नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बुनकर का बेटा चाणक्य की कहानी। बिंद की हरियाली के बीच बसे तक्षशिला के प्राचीन राज्य में चाणक्य नाम का एक बुनकर रहता था, जो साधारण साधनों वाला लेकिन गहन ज्ञान वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी चाणक्य अधिक सख्त और अधिक आस्था वाली महिला थी। उनका बेटा चाणक्य असाधारण बुद्धि का बच्चा था। उसका मन जिज्ञासा और ज्ञान की अतप प्यास से भरा हुआ था। हालांकि चाणक्य एक समान छात्र नहीं थे। उन्हें अपने आसपास की दुनिया की पेचीदगियों से अधिक रुचि थी। हवा की फुसफुसाहट, बादलों का नृत्य, बड़े और छोटे जीवों के व्यवहार में सूक्ष्म बदलाव। उन्होंने बाजार में सौदा करते व्यापारियों, अपने खेतों की देखभाल करने वाले किसानों, अपने माल को सावधानी पूर्वक तैयार करने वाले कारीगरों को देखा। उन्होंने सत्ता के सूक्ष्म कृतियां देने वाले और लेने के नाजुक संतुलन, सामाजिक और राजनीतिक रिश्तों के जटिल जाल को देखा। हालांकि स्थानीय गुरुकुल में उनके शिक्षक रटने और कठोर नियमों के पालन में अधिक चिंतित थे। उन्हें उनके सीखने के अपरंपरागत तरीके उलझन भरे लगे और अक्सर उनके व्यवहारिक अवलोकनों को तिरस्कार के साथ देखा। निराश होकर चाणक्य ने भटकते हुए तपस्वियों और विद्वानों की संगत में सांत्वना की तलाश की। उनके ज्ञान को स्पंज की तरह अवशोषित किया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, विभिन्न विचारधाराओं के दर्शन की खोज की, वेदों की गहन अंतर्दृष्टि से लेकर अर्थशास्त्र के व्यवहारिक ज्ञान तक। एक भाग्यशाली दिन एक भव्य जुलूस गांव से गुजरा, जो राजा नंदा, एक क्रूर और अत्याचारी शासक के आगमन की घोषणा कर रहा था। अपनी सुरक्षा के लिए डरे हुए ग्रामीण अपने घरों में दुबके हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन चाणक्य नहीं। उन्होंने जुलूस को दृढ़ निगाहों से देखा। उनका युवा मन इस तमाशे को आत्मसात कर रहा था। उन्होंने धूमधाम और परिस्थिति शक्ति का प्रदर्शन और लोगों के दिलों में पैदा होने वाले भय को देखा। उनके भीतर महत्वाकांक्षा का बीज बो गया। एक न्यायप्रिय और धार्मिक शासक को सिंहासन पर चढ़ते देखने की तीव्र इच्छा। साल बीत गए, चाणक्य का एक युवा व्यक्ति बन गए। उनका शरीर दुबला और सुडौल हो गया। उनका दिमाग ज्ञान का भंडार था। उन्होंने कूटनीति की कला, राजकला की बारीकियों और चालाकी की सूक्ष्म कला में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने युद्ध में अपने कौशल को निखारा था। तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध की रणनीतियों में महारत हासिल की थी। वे वेश बदलने में माहिर हो गए थे, किसी भी पहचान को ग्रहण करने में सक्षम थे, किसी भी वातावरण में सहजता से घुल मिल जाते थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की, विभिन्न राज्यों का दौरा किया, राजनीतिक परिदृश्य का अवलोकन किया और सभी क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की। उन्होंने साम्राज्य के उत्थान और पतन, दरबारों की साजिशों और सत्ता की हमेशा बदलती रेत को देखा। उन्होंने धैर्य का महत्व, दृढ़ता का मूल और सही समय पर हमला करने की कला सीखी। पाटलिपुत्र के हलचल भरे शहर में चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य नामक युवा राजकुमार से हुई, जो साधारण मूल का व्यक्ति था, लेकिन उसके पास साहस और बुद्धिमत्ता का एक दुर्लभ मिश्रण था। उन्होंने चंद्रगुप्त में एक महान नेता बनने की क्षमता देखी, एक ऐसा शासक जो भारत के विखंडित राज्यों को एकजुट कर सकता था और शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत कर सकता था। चाणक्य की गहन बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त ने उनसे सलाह मांगी। चाणक्य ने युवा राजकुमार के भीतर महानता की चिंगारी को पहचानते हुए उसका गुरु बनने के लिए सहमत व्यक्त की। उसे महानता के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को कर्तव्य, धार्मिकता और लोगों के कल्याण का महत्व सिखाया। उन्होंने उसे नेतृत्व की कला, युद्ध की रणनीति और एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण का महत्व सिखाया। चाणक्य के संरक्षण में चंद्रगुप्त एक दुर्जय योद्धा और कुशल रणनीतिकार के रूप में विकसित हुए। उन्होंने लोगों को एकजुट किया, अलग अलग गुटों को एकजुट किया और दमनकारी नंद वंश के खिलाफ अथक युद्ध छेड़ा। वर्षों के संघर्ष के बाद
चंद्रगुप्त विजयी हुए। उन्होंने नंदों के अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंका और प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस शानदार जीत के वास्तुकार चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार बन गए। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी बुद्धि ने साम्राज्य की नीतियों का मार्गदर्शन किया और इसके भाग को आकार दिया। उन्होंने लोगों के लिए न्याय और समृद्धि सुनिश्चित करते हुए एक मजबूत और कुशल प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, साम्राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया और कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जो राज्यकला, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर एक व्यापक कार्य है। यह महान कृति भारतीय राजनीतिक विचार की आधारशिला बन गई, जिसने शासकों और राजनेताओं की पीढ़ियों को प्रभावित किया। यह चाणक्य की मानव प्रकृति, सत्ता की गतिशीलता और शासन की कला की गहन समझ का एक कालातीत प्रमाण है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।